गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास सिंपा टेक्निकल एकेडमी श्री गंगानगर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट और सेकंड डिस्कशन किया था, उसके बाद में आज मैं लेके आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड। तो अपने जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में टोटल 50 क्वेश्चन किए गए थे, आज आपको पार्ट थर्ड में 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करवाए जाएंगे और स्टूडेंट इस टाइप को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। एग्जाम के व्यू से ये जो टाइप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर में ये बोला गया है कि ए के 3/4 समय में बी आधे काम कर पाता है, और यदि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताओ कि बी अकेला कितने में करेगा। ध्यान देना, काफी स्टूडेंट क्वेश्चन को करने में पजल हो जाते हैं। सिंपल से आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर ए का 3/4 दे रखा है, और जैसे मैं बी को यहाँ पर लेके आऊंगा तो बी इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो जो आपका ये 1/2 होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो वो यहाँ पे आपका 2/1 हो जाएगा। 2 से काटा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, यानी यहाँ से आपके पास में ए की क्षमता 3 आएगी और जो बी होगा उसकी क्षमता आपके पास में 2 आएगी। तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2 आ गया। दोनों के दिन दे रखे हैं तो दोनों की कार्य क्षमता आपके पास में 5 है, तो टोटल काम आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 90। अब पता है कि बी को काम तो 90 ही करना है, लेकिन जो बी है उसकी कार्य क्षमता कितनी अपने पास में 2, तो मैं 90 को जैसे 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 45। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 52 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको ये बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 5 दिन तक काम किया है, बी ने 7 दिन तक काम किया है और सी ने जो है वो काम को 13 दिन में पूरा कर दिया। तो बताओ कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड पार्ट में करवाया था कि कभी भी अगर आपको 4 व्यक्ति दिए हों तो आपको जो काम करवाना होता है वो हमेशा ग्रुप बना के करवाना होता है। तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो वो अपना 48 आएगा, 12 से डिवाइड किया यहाँ पर 4 आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 आएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो चीज होती है वो आपके यहाँ पर डेज होते हैं, और ये जो होती है इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, या हिंदी में इसको कार्य क्षमता बोलते हैं। और जो अपना एलसीएम होता है इसको टाइम एंड वर्क के अंदर अपने टोटल काम बोलेंगे। ग्रुप कैसे बनाना है, स्टूडेंट्स को ग्रुप बनाने में काफी प्रॉब्लम होती है। ग्रुप बनाने के लिए हमेशा ध्यान देना कि आपको कम से कम डेज फाइंड करने हैं। जैसे ए ने 5 दिन काम किए और बी ने 7 दिन काम किया, तो ध्यान देना कि अपने ऐसे ग्रुप बना सकते हैं कि कम से कम ए और बी ने 5 दिन तक तो काम किया ही किया होगा। अगर ए और बी 5 दिन तक काम करेंगे तो इनकी जो कार्य क्षमता है वो 4 है, तो ये कितना काम कर देंगे, 20। उसके बाद में बी के 5 दिन लगे, बी के अभी कितने दिन शेष रहेंगे, 2। अब ग्रुप बनाएंगे बी और सी का, तो बी और सी जो है 2 दिन तक काम करेंगे, तो बी और सी की क्षमता कितनी अपने पास में 3, तो ये कितना काम कर देंगे, 6। कुल मिलाकर अभी तक जो अपने पास में काम हुआ है वो कितना हो गया अपना 26 काम हो गया 48 में, तो शेष जो अपना काम रह गया वो कितना रह गया अपना 22। अब अपने को एक चीज ध्यान देनी है कि ए के दिन पहले फिनिश हो गए थे, बी के 2 दिन थे वो सी के साथ लगे, अब सी के अपने पास में 11 दिन रहेंगे, यानी सी जो है वो 22 काम करेगा 11 दिन में। तो यहां से आपके पास में क्या होती है कि सी की कार्य क्षमता निकल के आएगी 2। ये होता है इन क्वेश्चनों में कार्य क्षमता निकालने की ट्रिक्स। तो अपने को पता लग गया कि अगर सी की कार्य क्षमता 2 है 3 में से, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 1। अगर बी की कार्य क्षमता 1 है 4 में से, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3। इस टाइप से आप यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों की कार्य क्षमता फाइंड कर सकते हो। अब आपसे जिसका पूछे आप उसका आंसर निकाल सकते हो। इसने पूछा था कि बी अकेला कितने में करेगा, तो काम तो बी को 48 ही करना है, लेकिन उसकी कार्य क्षमता कितनी है अपने पास में 1, तो यहाँ से जो आपका आंसर आना है वो कितना आ जाएगा, 48। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। एसएससी में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट कि कभी भी अगर आपको 4 व्यक्ति दिए हों तो हमेशा जो आपको काम करना है वो आप ग्रुप बना के इनको हैंडल करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान से देखेंगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में एग्जामिनर ने ये बोला है ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी उसे 3 दिन में नेक्स्ट कर सकता है। तो ध्यान देना कि मैं काम करने वाले चीज को प्लस से डिनोट कर देता हूँ,
और जो काम नेक्स्ट किया जा रहा है, जो काम नेगेटिव सेंस में है, उसको मैंने माइनस से भी नोट कर दिया। एग्जामिनर ने आगे बोला है ए ने जब वह कार्य 6 दिन तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट कर दिया। तो बताओ कि ए शेष कार्य को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी जो फ्रेज है वो आपको घुमा के दी गई है। आप इसका सबसे पहले एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आपका यहाँ पे 24 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से पॉजिटिव क्षमता कितनी आएगी 3 और नेगेटिव में क्षमता कितनी आएगी अपनी 8। अब एक चीज करिए, ए ने स्टार्टिंग में 6 दिन तक काम किया। अगर ए स्टार्टिंग में 6 दिन तक काम करेगा तो ए की क्षमता कितनी है अपने पास में 3, तो ये कितना काम कर देगा 18 काम इसने कर दिया। अब लास्ट में क्या होगा कि अंतिम 2 दिन तक बी अकेला काम करेगा। बी किसी काम को नेक्स्ट कर रहा है तो बी की क्षमता कितनी है 8, तो ये कितना काम नेक्स्ट कर देगा 16। ध्यान देना 24 टोटल काम करवाना था, ए ने 18 काम किया तो बी ने 16 काम क्या कर दिया नेक्स्ट कर दिया। लेकिन फिर भी क्या होगा कि अपना 2 काम जो है वो हो चुका है, यानी 24 में से अगर अपना 2 काम हो चुका है तो कितना काम रह गया अपना पेंडिंग 22। अब 22 काम करना है, काम करना है किसको है ए को, तो 22 काम करना है। ए की क्षमता कितनी है अपने पास में 3, तो 22 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 7 सही 1/3। ये आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा। उसके बाद में जो स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 54 को ध्यान से पढ़ेंगे कि 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर ने क्या बोला है। 54 नंबर क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम्स में रहा है और ये क्वेश्चन हमेशा उस टाइम किया जाता है जिस टाइम आपके पास पेपर में काफी टाइम पड़ा होता है। इस क्वेश्चन को कभी भी आप स्टार्टिंग में मत उठाना। इसमें ये बोला गया किसी कार्य को करने में ए और सी को जितना समय लगता है बी को उनसे क्या लगता है 4 गुना समय लगता है। यानी टाइम की बात करें, इनको अगर एक टाइम लगेगा तो बी को कितना टाइम लगेगा 4। उसी तरीके से एग्जामिनर ने आगे की लाइन और बोली है कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं सी को क्या होता है कि 3 गुना टाइम लगता है। मतलब इनको एक टाइम लगेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा 3। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको दोनों तरफ टाइम का रेशो दिया है। मैंने पार्ट फर्स्ट में भी आपको बताया हुआ है और पार्ट सेकंड में भी बताया हुआ है कि जो टाइम होता है उसका जस्ट जो रिवर्स होता है वो हमेशा कार्य क्षमता का अनुपात होता है। तो आप एक चीज करिए, ये इनके टाइम का अनुपात है, तो जो इनके एफिशिएंसी का रेशियो आएगा या जो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आएगा वो क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। यानी कि इनकी कार्य क्षमता 4 होगी तो इस अकेले की कार्य क्षमता कितनी होगी 1, और इनकी कार्य क्षमता 3 होगी तो इस अकेले की कार्य क्षमता कितनी होगी 1। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर भी आपके पास में ए बी और सी है और यहाँ पर भी आपके पास में ए बी और सी है। तो आप एक काम करिए, इधर एबीसी की क्षमता कितनी हो रही है अपने पास में 5 और इधर एबीसी की क्षमता कितनी हो रही है 4। ऐसे तो हो नहीं सकता कि नंबर ऑफ कैंडिडेट तो सेम है बट उनकी जो कार्य क्षमता है वो क्या रही है अपने पास में अलग अलग। तो आप एक काम करिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इक्वल कर दीजिए। यानी आप इसको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से और आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपने 5 से। अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ध्यान देना कि पूरी इक्वेशन ही किससे मल्टीप्लाई होगी आपकी 4 से। अगर आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ध्यान देना कि पूरी इक्वेशन ही किससे मल्टीप्लाई होगी आपकी 5 से। कर दीजिए, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4, इधर कितना आएगा अपना 15 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 5। अब देखिए 16 और 4 में 20 होता है और 15 और 5 कितना होता है 20। हर ग्रुप की कार्य क्षमता क्या होगी बराबर। अब आप अलग अलग पर्सन की कार्य क्षमता निकाल सकते हो। जैसे कि अपने को पता है कि बी की कार्य क्षमता अपने पास में कितनी आ गई 4 और सी की कार्य क्षमता जो है वो अपने को पता है कितनी आएगी 5। अब निकालनी है अपने को ए की। 5 और 4 कितना होता है 9। एबीसी की टोटल कार्य क्षमता 20 में से अगर 9 कार्य क्षमता बी और सी की है तो ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी 11। यहाँ से अपनी अलग अलग कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। अब एग्जामिनर ने एक बात बोली थी कि एबीसी तीनों व्यक्ति मिलकर और किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगर 10 दिन में ये किसी काम को करेंगे और 20 इनकी अगर कार्य क्षमता है तो यहाँ से आपके पास में टोटल वर्क कितना आ जाएगा 200। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है, बताओ प्रत्येक अकेला व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा। तो वही बात अगर पूछे ए अकेला कितने में करेगा तो मैं 200 को डिवाइड किससे कर दूंगा 11 से, तो आंसर आ गया 200/11। और अगर आपसे पूछे कि बी अकेला कितने में करेगा तो 200 को डिवाइड किससे कर देंगे 4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। वैसे अगर आप ऑप्शन देखते तो ऑप्शन सी एक ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग में क्या दे रखा है आपको 200/11। 55 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी किसी काम को 6 से 2/3 में कर सकते हैं। तो 6 से 2/3 को अपने यहाँ पर 20/3 बोल सकते हैं। अब इसने बोला है ए ने 3 दिन तक काम किया, बी ने 4 दिन तक काम किया
उसके पश्चात सी ने 7 दिन तक काम किया। तो बताओ कि प्रत्येक अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन कि कभी भी अगर आपको 4 कैंडिडेट दे रखे हैं तो काम हमेशा आपको ग्रुप बना के करवाना होता है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा अपना 60 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा 5 आएगा, 20 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया अपना 9। ग्रुप बनाइए, कैसे बनाएंगे, ए और बी का कम से कम 3 दिन का ग्रुप बनेगा। तो इनकी संख्या कितनी अपने पास में 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, काम कितना आ गया 15। ए के 3 दिन फिनिश हो गए, बी के 3 दिन लगे, कितने दिन से रह गया 1। अब ग्रुप बनाएंगे बी और सी का, कितने दिन का 1 दिन का, और बी और सी की संख्या कितनी अपने पास में 9, तो ये कितना काम कर देंगे 9। तो ध्यान देना कि 15 और 9 अपने पास में कितना हो गया 24, यानी कि कुल मिला के और इन्होंने जो काम किया वो कितना काम कर दिया, यहाँ पे इन्होंने 24 काम कर दिया, तो शेष काम कितना रहेगा अपने पास में 36। अब इसका सी का 1 दिन लग गया था, कितने दिन रह गए थे 6 दिन। सी 36 काम करेगा 6 दिन में, तो यहाँ से अपने पास में सी की जो है वो कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 6। तो ध्यान रखना कि अगर सी की कार्य क्षमता 6 है 9 में से, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 3, और अगर बी की कार्य क्षमता 3 है तो यहाँ से ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी 2। अब एग्जामिनर ने आपसे बोला है कि बताओ कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग इस काम को कितने में करेगा। तो अपने को पता है ए बी और सी काम तो तीनों को 60 ही करना है। ए से पूछे तो ए की क्षमता कितनी है अपने पास में 2, तो 60 को 2 से डिवाइड किया आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से अपना 30 दिन। और बी का पूछे तो बी की क्षमता कितनी है अपने पास में 3, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 20। सी का पूछे तो सी की क्षमता कितनी है अपने पास में 6, 60 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 10। इस टाइप से अपने जो है वो अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और ए और बी ने मिलकर 12 दिन में किसी कार्य का 2/3 किया है। तो ध्यान देना कि 12 दिन में अगर इन्होंने 2/3 काम कर दिया तो अपने काम करते हैं कि ये देख लेते हैं कि ए और बी ने पूरा काम कितने में किया होगा। तो मैं 12 जो है उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ से आपका जो है वो ये आ जाएगा कि ए और बी कितने में कर देंगे 18। अब देखो ए और बी काम कितने में कर रहे हैं पूरा 18 दिन में, और इधर ए अकेला कितने में कर रहा है 30 में। तो आप ये निकालो कि बी अकेला कितने में करेगा। तो यहाँ पर 30 आ गया ना, एलसीएम लीजिए कितना आ गया 90, 18 5 3 90 आ गया। ए और बी की क्षमता 5 है, उसमें से ए की क्षमता कितनी है 3, तो बी की क्षमता कितनी आएगी अपने पास में 2। अब पता है कि काम तो बी को 90 करना है, बट उसकी जो क्षमता है वो कितनी है अपने पास में 2, तो 90 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से बी के डेज कितने आ गए 45। अपने को सी के निकालने हैं, तो यहाँ पर देखो बी के अकेले के 45 दिन आ गए, और बी और सी के अपने को दिन कितने दे रखे हैं यहाँ पर 20। तो यहाँ पे लिख दो कि बी और सी कितने में कर सकते हैं 20 में, सी अकेले के निकाल सकते हैं यहाँ से। एलसीएम लीजिए कितना आएगा अपने यहाँ से 180 आ जाएगा, 180 आएगा तो 45 जो होता है वो चौके होता है, और यहाँ पे कितना आ गया अपना 9 आ गया। अब देखो बी की क्षमता अगर 4 है तो सी की क्षमता कितनी आएगी अपने पास में 5। सी को जो काम करना है वो कितना करना है 180 करना है, लेकिन उसकी कार्य क्षमता कितनी है अपने पास में 5। 180 को जैसे मैंने 5 से डिवाइड किया तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 36। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दबाजी में उसका जो आंसर है वो क्या करेंगे 36 जो है वो टिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो 36 नहीं है। एग्जामिनर ने ये बोला है कि बताओ शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा। तो ध्यान देना कार्य 36 है, लेकिन 2/3 काम यहाँ पर हो चुका था, तो शेष काम जो है वो कितना है अपना 1/3। तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे अपने 1/3 से, तो आपका जो है वो आंसर कितना आ जाएगा 12। ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आगे वाले जो क्वेश्चन है 57 नंबर, ये भी काफी बार एग्जाम में टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन लगभग एग्जाम में रहते हैं, तो एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 57 में दिया है, 57 में आपको ये बोल दिया एग्जामिनर ने कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की जो प्रीति है, प्रीति होता है कॉपी 18 दिन में तैयार कर सकती है। तो बताओ यदि वह 12 दिन में पूरा करना चाहे तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो सिंपल सा है, 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए और 18 दिन में किसी काम को पूरा कर रही है, तो इसका मतलब है 18 8 होता है 144, यानी टोटल काम कितने घंटों का हो गया 144 घंटों का। 12 दिन में पूरा करना है तो भैया काम भी कितने घंटे करना पड़ेगा डेली 12 घंटे ही उसको काम करना पड़ेगा।
उसके बाद में डिटो क्वेश्चन जो है वो आपका 58 नंबर है, ये आपका होमवर्क रहेगा, स्टूडेंट 58 नंबर क्वेश्चन खुद करेंगे। और उसके बाद में जो है 59 नंबर क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजमेंट किया गया। 59 नंबर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये बोला है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं। तो यानी 18 दिया कितना होता है अपना 54, कुल काम कितना हो गया आपका 540। अब ये बोलता है यदि उनके साथ 6 मजदूर या 6 लेबर उनके साथ और लगा दिए जाए तो वह सड़क कितने दिन में तैयार हो जाएगी। तो काम तो 540 ही करना है, पहले 30 मजदूर थे, इस बार 6 मजदूर और ऐड कर दिए तो कितने हो गए अपने पास में 36। अब क्या करिए कि आप 540 है उसको डिवाइड किससे कर देंगे अपने 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो आपका आंसर है कितना आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इस प्रश्न में आपको ये बोला गया कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक किसान अपने खेत को 18 दिन में जोत सकता है। तो इसका मतलब है कि 18 छिका 108, यानी टोटल जो काम है वो कितना हो गया अपना 108 घंटों का। अब उसने एक लाइन ये दी है एग्जामिनर ने कि उसी काम को 12 दिन में करवाने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो 108 घंटे का काम है, 12 दिन प्रतिदिन अगर काम करेंगे तो उसे डेली के 9 घंटे जो है वो काम आपका करना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य से 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी ए जो है वो कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य से 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, और दोनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 11 से 1/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप विदाउट ऑप्शन करोगे x मान के तो कम से कम आपको 2 या 1.5 मिनट लग सकते हैं, और अपने इनको फ्यू सेकंड में इनको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि सर हमें पता नहीं लगता कि किस कंडीशन में आपको जो है वो ऑप्शन वहां से गेट अप करना है। तो ध्यान रखना कि कभी भी आपको डिफरेंस दिया हो ना कि एक व्यक्ति किसी से उतने दिन कम लेता है या उतने दिन ज्यादा लेता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको दोनों व्यक्तियों के हमेशा डेज दिए जाएंगे और एक किसी भी पर्सन के आपके दिन पूछे जाएंगे। उस कंडीशन में आपको ऑप्शन को चेक करना होता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं जैसे 20, 25, 15 इस टाइप से आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो आप एक काम करिए, आप एक चीज लीजिए कि अगर मान लो इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आता है आपका 100/9, यानी काम 100 होएगा और टोटल कार्य क्षमता कितनी होगी अपनी 9। तो एक ऐसे ऑप्शन लेने हैं जिनका एलसीएम कितना है अपने पास में 100। तो मैं काम करता हूँ कि मैं बी के दिन 20 मानता हूँ, बगैर टोन कॉपी करिए 20 मानूंगा 15 आएगा, 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60 नहीं 100 चाहिए, ये नहीं हो सकता। क्या लेंगे 25, ये क्या ले रहा है 5 दिन कम, कितना आएगा 20, एलसीएम लिया कितना आया 100, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 4, और 100 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो ये जो कंडीशन है वो अपनी क्या होगी दोनों तरफ से सेटिस्फाई होगी। तो इस टाइप से क्या होगा, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो ध्यान रखना कि आपको हमेशा क्या करना है ऑप्शन उठा के और ये लास्ट वाली जो कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करना होता है। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62 रीड करेंगे। क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है 80 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर देते हैं। तो यानी कि जो टोटल काम है वो कितना हो गया 80 × 6 × 16। अब इसमें बोला गया है कि 64 व्यक्तियों द्वारा 15 दिन में काम को पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा। तो आप इसको सीधा डायरेक्ट से डिवाइड करना है आपको। 16 से काटो यहाँ पे 4 आएगा, 4 से काटा आप यहाँ पे 20 आएगा, 5 से काट दीजिए यहाँ पर 4, यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 से काटा 2 और 2 से कितना आ जाएगा 8, यानी प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा तो उसको 8 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका 63 है वो स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा, और 64 नंबर क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ कि 64 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है। 64 नंबर में ये बोला गया कुछ व्यक्ति, आपको यहाँ पे आदमी नहीं दी तो मैं एक बार एक्स मान लेता हूँ। इसमें बोला है कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे बोला गया है अगर 6 व्यक्ति और होते तो काम 11 दिन कम लगते, दिन 11 कम लगते तो कितने दिन लगते 44 दिन। तो इसमें यह पूछा गया है कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। ध्यान देना, आपको पता है मैं बोल दूं कि 3 व्यक्ति किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया अपना 6। उसी तरीके से आदमी पता नहीं था, मैंने एक बार के लिए यहाँ पर x मान लिया,
x आदमी किसी काम को 55 दिन में पूरा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो आपका वर्क है वो यहाँ से कितना हो जाएगा 55x। अब वो ये बोलता है अगर 6 व्यक्ति काम पर और आ जाए तो यानी आदमी कितने हो जाएंगे अपने x प्लस 6, तो काम कितने दिन में पूरा हो गया? 11 दिन में, कम समय में पूरा हो गया, तो यानी कितने दिन में हो गया आपका? 44 दिन। अब आगे काम करेंगे, यहाँ पे 55x आएगा, ये दोनों कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 44x प्लस कितना आएगा 44 इंटू 6, इधर लेके आएंगे माइनस होगा, कितना आएगा आपका 11x, 11x बराबर कितना होगा आपका 44 इंटू 6, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 44 इंटू 6 इसको डिवाइड किससे कर देंगे 11 से, 11 से डिवाइड किया यहाँ पर 4 आ गया, 4 से कितना होता है आपका 24, यानी कि x बराबर कितना आ गया अपना 24। अगर आपसे ये पूछे प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे तब तो आपका आंसर कितना आएगा 24, और अगर आपसे ये पूछे कि बताओ एट ए प्रेजेंट टाइम आपके पास में व्यक्ति कितने हैं, तब ध्यान देना कि अब 6 व्यक्ति और आगे थे तो 24 प्लस 6 कितने हो जाएंगे अपने 30, तब जो आपका आंसर है वो कितना है अपने पास में 30। उसके बाद में स्टूडेंट जो क्वेश्चन 65 है वो भी आपका सेम है, तो पहले ध्यान से रीड करेंगे क्या बोला गया 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो व्यक्ति 5 व्यक्ति 7 घंटे काम करते हुए 5 व्यक्ति 7 घंटे काम करते हुए एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो यानी कि मेन आवर्स और डे को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर टोटल काम आ गया। अब वो ये बोलते हैं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और शामिल कर दिए, तो काम कितने दिन में पूरा करना है आपको 4 दिन में, और घंटे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कितने हार्स होंगे अपने, और 2 व्यक्ति और शामिल कर दिए, कितने हो गए अपने 7, 7 से 7 कट गया, 4 से कटा कितना आ गया 2, तो 5 को 10, कितने घंटे काम करना होगा तेरे को 10 घंटे उनको काम करना होगा। उसके बाद में सेम क्वेश्चन आपका 66 नंबर है, एक बार मैं इसको भी करवा देता हूँ ताकि स्टूडेंट की जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया हो जाए। 66 नंबर में आपको ये बोला गया है एक कार्य को कुछ व्यक्ति 100 दिन में कर सकते हैं, व्यक्ति नहीं दिए x मान लेता हूँ और दिन एक बार के लिए मैं 100 मान लेता हूँ, किंतु 10 व्यक्ति एब्सेंट रहने पे, यानी इस बार व्यक्ति क्या होंगे 10 एब्सेंट रहेंगे। तो ये बोल रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ आपका 110 दिन में पूरा हुआ, तो ये बोल रहा है प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, वही बात x व्यक्ति 100 दिन में किसी काम को करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया अपना 100x। अब इसने बोला है कि अगर 10 व्यक्ति अनुपस्थित होते एब्सेंट होते हैं तो व्यक्ति कितने होते हैं अपने x माइनस 10, तो काम कितने दिन में पूरा होता 110 दिन में। सोल्व करना है, यहाँ पर आपका 100x आएगा, इधर आएगा 110x और माइनस कितना आएगा 110 इंटू कितना आएगा 10, इधर लेके आएंगे माइनस क्या कितना आएगा 10x बराबर कितना आएगा 110 इंटू कितना आ गया अपना 10, और यहाँ से ये 10 से ये 10 कटने के बाद में x की तो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास में 110। अगर आपसे पूछे प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे तब तो जो आपका आंसर है वो कितना आएगा 110, लेकिन अगर आपसे पूछे कि अब कितने व्यक्ति हैं तो ध्यान देना कि अब 10 व्यक्ति अपने एब्सेंट है, तो अब जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 100। इसमें आपसे 2 तरीके से जो है वो आंसर आपसे फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 67 में आपको ये बोला गया है कि 28 आदमी किसी कार्य का 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा कर सकते हैं, तो शेष कार्य को अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पे लगाने होंगे। ध्यान देना टाइम एंड वर्क की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें जो नीचे वाला ये पॉइंट होता है ये हमेशा टोटल काम को डिनोट करेगा, यानी आपको ये मानना है कि टोटल काम अगर 8 यूनिट होंगे तो आपका जो भी काम हुआ है वो कितने यूनिट हो गया 7 यूनिट काम करवाने के लिए अपनों ने 28 आदमी काम पे लगवा रखे हैं, तो 7 यूनिट काम करवाने के लिए अगर आपने 28 व्यक्तियों को काम पे लगा रखा है, 1 यूनिट काम करवाने के लिए कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे 4, तो टोटल 8 यूनिट काम करवाने के लिए कितने व्यक्ति काम पे लगाने थे अपने को 32, यानी कि 28 आदमी लगा रखे हैं और लगाने कितने थे अपने को 32, तो कितने और व्यक्ति अपने काम पे लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा कि शेष काम को पूरा कराने के लिए 4 आदमी काम पे और लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 68 है उसको ध्यान से रीड करेंगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको ये बोला गया है कि A किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और B वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो बताओ कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा।
एलसीएम लीजिए 40 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, इधर अपना 1 आएगा। 5 दिन तक अगर दोनों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है अपने पास में 3 कार्य क्षमता है। 5 दिन तक काम करेंगे, कितना काम कर देंगे 15। तो अगर इसने पूछा कि शेष कार्य कितना रह जाएगा, तो यानी 40 में से 15 काम कर दिया तो शेष कार्य कितना रह गया इनका 25 और टोटल काम कितना था इनका 40। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 5 है 25, 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 8, यानी कितना भाग काम का शेष रह जाएगा 5/8। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 जो रेलवे के अंदर हर बार ये क्वेश्चन जब रिपीट किया जाता है, 69 में आपको ये बोला गया है ए और बी मिलकर काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक और बी को काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगते हैं, तो दोनों व्यक्ति मिलके काम कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन की आप पहचान जो है उसको याद रखना कि इसमें आपको ये बोला जाएगा कि ए और बी व्यक्ति मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, तो मैंने मान लिया कि टी टाइम में करते हैं तो ए उससे 4 घंटे अधिक लेगा, तो यानी टी प्लस क्या ले लेगा 4, और बी उससे 16 घंटे अधिक लेता है, तो मैंने क्या मान लिया टी प्लस 16। तो इसने पूछा कि दोनों व्यक्ति मिलके काम कितने में करेंगे। हमेशा ध्यान देना कभी भी अगर आपको अधिक अधिक शब्द मिले तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 16 × 4 किया कितना आ गया आपका 64। अब आपको इसका रूट लेना है, तो रूट लेंगे तो अपना यहाँ से कितना आ जाएगा 8, यानी दोनों व्यक्ति मिलके काम कितने में कर देंगे 8 दिन में। और अगर ए का पूछे तो ये 4 दिन क्या ले रहा था इससे एक्स्ट्रा, तो कितना आ जाएगा 8 + 4 यानी कितना आ जाएगा 12। और अगर बी का पूछे तो 8 और 16 कितना आ जाएगा 24। इस तरह से अपने अलग अलग इनका निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 70 है उसमें ये बोला गया है कि 5 घंटे काम करते हुए ए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो अगर ए 5 घंटे काम कर रहा है और 8 दिन में अगर समाप्त कर रहा है तो टोटल काम कितना हो गया अपना यहाँ से 40 हार्स का। उसके बाद में इसने बोला है कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके और जो बी है वो उसको 10 दिन में समाप्त कर देता है, तो यहाँ से टोटल काम कितना आ गया 7। अब इसने बोला है कि यदि 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो दोनों व्यक्ति मिलके कितने दिन में समाप्त कर देंगे। एलसीएम लिया 120 आएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 2। अगर दोनों व्यक्ति मिलके काम करते हैं एज इट इज तो काम तो 120 ही करना है, लेकिन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 5, तो जो इनको डेज लगने थे वो कितने लगेंगे 24। लेकिन इसने बोला है 24 दिन नहीं लगेंगे, इन्होंने प्रतिदिन 8 घंटे काम किए, तो जैसे मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 दिन, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 71 है उसको ध्यान से रीड करेंगे। क्या बोला है, इन क्वेश्चनों को एमडीएस का टाइप बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका काम होगा उसको हमेशा बराबर में रखना है। अब काम क्या हो सकता है, काम आपका कोई दीवार बनाना भी हो सकता है, काम आपका कोई पैसे कमाना भी हो सकता है, काम आपका मान लो 10 किलो गेहूं जो है उसको पीसना भी हो सकता है। XYZ कोई भी आपका जो वर्क है वो आपका हो सकता है। तो इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 71 में कि समान योग्यता वाले 2 व्यक्ति 2 कर्तव्यों को 2 दिन में समाप्त करते हैं। कर्तव्य क्या होते हैं, जो अपने मोरल जो अपने ड्यूटीज होती हैं। कर्तव्य का मतलब जो अपने को घर वाले अपने को काम बोलते हैं वो एक तरीके क्या होता है अपना वर्क ही होता है जिसको अपने समाप्त करते हैं। तो इसने बोला है 71 नंबर में कि आदमी कितने हैं 2 और दिन कितने हैं 2 और टोटल जो इन्होंने वर्क किया वो भी कितना किया 2। तो क्या करेंगे 2 × 2 बराबर में क्या रखना है 2। ध्यान देना कि जो इन एमडीएस वाले क्वेश्चनों को करने की सबसे बेटर जो मेरी ट्रिक है वो ये है कि जो भी आपका काम हो उसको हमेशा क्या करना है आपको बराबर में रखना है। 2 आदमी 2 दिन में 2 काम समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे से ने बोला है कि बताओ 100 व्यक्ति कितने दिन में 100 कर्तव्यों को संपन्न करेंगे। तो मैं क्या करूंगा 100 से 100 को डिवाइड कर दूंगा, ये 2 से 2 यहाँ से डिवाइड होके और जो दिन आएंगे वो कितने आ जाएंगे आपके 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा अपना 2। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 72 है उसको भी स्टूडेंट ध्यान से रीड करेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 72 नंबर में ये बोला गया है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए, इसमें ये बोला गया है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में, दिन कितने अपने 24, यानी कि 30 आदमी
प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन करते हैं। ध्यान देना कि जो इन्होंने 1500 यूनिट का उत्पादन किया है वो क्या होगा कि इनका टोटल वर्क होगा। तो ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में जो आपका टोटल वर्क है वो क्या होगा 1500 यूनिट है। आगे इसमें ये बोला गया है कि 18 एग्जामिनर ने बोल दिया कि 18 व्यक्ति हैं और प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए कितने दिन में 1800 यूनिट बिजली का उत्पादन करेंगे। तो इतना ही चीज याद रखना है कि जो टोटल आपका काम है उसको हमेशा क्या करना है, आपको बराबर में रखना है। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो डिवाइड हो जाएगी, 15 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2, और 18 से क्या होगा आपका ये 18 डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड किया यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को किया 6 से 12 और 12 से कितना आ जाएगा आपका 36, यानी क्या आपके जो दिन आएंगे वो यहाँ से कितना आ जाएंगे अपने 36। उसके बाद में 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। डिक्टो क्वेश्चन जो है वो आपका 73 नंबर है। तो स्टूडेंट को एक बार मैं ये भी करवा देता हूँ 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है वो ये बोला गया है कि 7 व्यक्ति यानी कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए, जो आपको यहाँ पे घंटे दे रखे हैं वो क्या है कि 7 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 7 दिन में 7 यूनिट बिजली का उत्पादन करते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया आपका 7 यूनिट। इसके बाद में जो ये बोला गया क्वेश्चन में, तो बताओ 5 व्यक्ति कितने अपने 5 व्यक्ति 5 दिन तक 5 घंटे काम करते हुए कितने यूनिट बिजली का उत्पादन करेंगे। तो इस बार यहाँ पे आपको पूछा है कि कितना काम करेंगे, तो मैं इसको क्या मानूंगा एक बार के लिए x मानूंगा। 7 से तो क्या होगा ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो काफी स्टूडेंट क्या होते हैं इसको सोल्व करेंगे ना तो 49/125 इसका करेक्ट आंसर निकाल देंगे, वो आंसर गलत है। ध्यान देना ये चीज ना इसके साथ मल्टीप्लाई होती है क्रॉस, तो यहाँ पर तो क्या होगा 1, तो ये क्या होगा कि 49x अपॉन में कितना आएगा 125 आएगा। तो इसका जो आंसर सही होगा ना वो क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो वो क्या होगा आपका 125 अपॉन में कितना होगा 49, ये इसका सही आंसर होगा आपका। ध्यान देना इस चीज पे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 74 है, मैंने आपको किससे क्वेश्चन कराया था, सेम डिटो क्वेश्चन आपका जो है वो इस सीट का जो सेम डिटो क्वेश्चन मैंने शायद अभी करवाया था पार्ट में, वो क्वेश्चन आपका है इस सीट के अंदर 54 नंबर और 74 नंबर क्वेश्चन सेम है। तो इस क्वेश्चन को बीच में आपको रिपीट करवा देता हूँ। स्टूडेंट 74 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि बी और सी मिलकर एक कार्य को जितने समय में करते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है, ये नहीं करिए ये एक टाइम लेंगे तो ये कितना टाइम लेंगे। आगे बोला गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं डी उससे 4 गुना अधिक समय लेते हैं, ये एक टाइम लेंगे तो कितना लेंगे 4। टाइम का रेशो, टाइम के रेशो का उल्टा क्या होता है हमेशा एफिशिएंसी का रेशो, तो वो कितना आ जाएगा 3 अनुपात कितना आ जाएगा 1। इधर दे रखा है अपने को टाइम का रेशो, टाइम के रेशो में जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशो। ए बी सी का यहाँ पर जो है वो टोटल कार्य क्षमता कितनी हो रही है 4, इधर ए बी यहाँ पर ए सी होगा सर, यहाँ पर ए सी और बी यहाँ पे टोटल जो कार्य क्षमता कितनी हो रही है अपनी 5। एक काम करिए यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, अब क्या करेंगे रिवर्स इनको मल्टीप्लाई करके और क्या करेंगे कि इक्वल करेंगे। तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपने 4 से। इसको 5 से किया तो ये कितना हो गया 20, इधर भी कितना हो गया 20। अगर ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ध्यान देना कि पूरी इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई होगी आपकी 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और ये अगर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 4 से हो जाएगा और ये भी किससे हो जाएगा 4 से। 5 से क्या कितना आएगा 15, यहाँ पे कितना आएगा 5, इधर क्या कितना आएगा 16 और यहाँ पे कितना आएगा 4। अब आप यहाँ से अलग अलग कार्य क्षमता निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, ए की क्षमता अपने पास में कितनी आ गई 5, बी की क्षमता अपने पास में कितनी आ गई 4, सी की निकाली 5 और 4 9, 20 में से 9 तो इनकी आ गई कितनी रहेगी 11, 11 क्षमता किसकी आ जाएगी सी की। अब इसमें बोला गया था कि तीनों व्यक्ति मिलकर काम 24 दिन में कर सकते हैं, तो वही क्वेश्चन ए बी सी काम कितने में करें 24 में, इनकी क्षमता कितनी है 20, तो कुल काम कितना आ गया 480, और ये काम किससे पूरा करना है आपको ए से पूरा करना है। तो ए से पूरा करवाएंगे तो ए की जो कार्य क्षमता है वो अपने पास में कितनी है यहाँ पे 5, तो मैं क्या करूंगा 480 को डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो ए का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 96 दिन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। उसके बाद में
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे अपनी सीट में क्या बोला गया 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में आपको प्रश्न में जो बोला गया वो ये है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप आगे क्वेश्चन को मत पढ़िए, आप इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा अपना 60, 6 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 4। अब इसने बोला है 1/8, 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद में सी ने कार्य छोड़ दिया, तो बताओ शेष कार्य ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले की जो बात है वो ये है कि 1/8 काम तक सी ने पूरा किए, तो शेष काम अपना कितना रह जाएगा 7/8, यानी ए और बी को जो काम करना है कितना करना है आपका 7/8। अब देखो 60 काम आना था, सी तो गेम से बाहर ही हो गया, ए और बी है, ए और बी अगर 60 काम करते हैं तो क्षमता कितनी है कि 15, तो दिन कितने लगते हैं इनको 60 को जब मैं डिवाइड करूंगा 15 से तो दिन कितने लगते हैं यहाँ से इनको 4। लेकिन अपने को काम का कौन सा भाग पूरा करवाना है 7/8। तो मैंने बताया था पिछले पार्ट 2 में कि इसको लास्ट में इन चीज से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 7/8 से, 4 से डिवाइड किया यहाँ पे कितना आएगा 2, और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा 3.5 दिन आपका इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो खुद का होमवर्क रहेगा, पीछे भी मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था, चलो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इसमें ये बोला गया है कि ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए थे, ए को मिलकर काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक और बी को मिलकर काम करने की तुलना में 4.5 घंटे अधिक लगते हैं, तो बताओ कि दोनों व्यक्ति मिलकर काम कितने समय में करेंगे। तो मैंने बताया था कि कभी भी अगर आपको अधिक वाला डाटा मिले, तो जैसे 8 घंटे अधिक थे और क्या थे आपके 4.5 घंटे अधिक थे, मल्टीप्लाई किया 36 आएगा और 36 का रूट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा 6। मैं सेंस इसको ध्यान रखना। उसके बाद में 77 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या बोला गया 77 में आपको ये बोला गया है कि x 20 घंटे में 80 पृष्ठ की कॉपी कर सकता है। तो मतलब 1 घंटे में कितनी कॉपी करेगा 4। ये यहाँ पर x की कार्य क्षमता है। x और y मिलके आगे बोला गया कि x और y मिलके 27 घंटे में 135 पृष्ठ की कॉपी करते हैं, तो यानी 1 घंटे में कितनी कॉपी करेंगे 5। तो x और y की क्षमता कितनी आएगी 5, x की क्षमता 4, x और y की क्षमता 5, तो यहाँ से आपके पास में y की क्षमता कितनी आ जाएगी 1। अब इसने बोला है कि बताओ y 20 पृष्ठों की कॉपी कितने घंटे में करेगा। तो y को 20 पृष्ठ की कॉपी करनी है और इसकी क्षमता कितनी है 1, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कि उसको 20 पृष्ठ की कॉपी करने में कितने घंटे का टाइम लग जाएगा 20 घंटे का टाइम लग जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो 78 देखेंगे, क्या बोला गया 78 में 78 में ये बोला गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य 5 दिन तक किया, फिर बी ने काम 15 दिन तक किया और अंत में सी ने 18 दिन में इस काम को पूरा कर दिया। तो बताओ कि सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन बताया भी था पीछे कि कभी भी अगर 4 व्यक्ति दिए हों तो जो काम करवाना है वो हमेशा ग्रुप बना के करवाना है। ग्रुप कैसे बनाएंगे, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 60, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, ग्रुप बनाएंगे ए के 5 दिन और बी के 15 दिन। तो कम से कम जो ग्रुप बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा कि ए और बी ने 5 दिन तक तो काम किया ही किया होगा। तो क्षमता कितनी है 2, तो 2 क्षमता 5 दिन तक काम करेंगे, कितना काम कर देंगे 10। ए के 5 दिन फिनिश हो गए और बी के कितने दिन लग गए, यहाँ पे 5 दिन लगे ऑलरेडी। अब बी के 10 दिन रह गए, तो बी और सी का ग्रुप बनाइए, कितने दिन का बनाएंगे 10 दिन का। तो बी और सी के 10 दिन का ग्रुप बनाएंगे, तो बी और सी की क्षमता कितनी है 3, तो 10 दिन तक काम करेंगे, क्षमता 3 है तो कितना काम कर देंगे 3, कितना काम कर दिया टोटल 40, 60 में से 40 काम कर दिया, तो यानी कितना काम रहेगा शेष 20। अब जिस सी के दिन रह गए और काम कितना रहेगा 20। अब सी के 10 दिन बी के साथ लग चुके थे, कितने दिन पेंडिंग रह गए 8। सी क्या करेगा 20 काम जो है वो 8 दिन में करेगा, तो यहाँ से सी की क्षमता आ जाएगी 2.5। अपने को पता है अगर सी की क्षमता 2.5 है 3 में से, तो बी की क्षमता कितनी आएगी 0.5, और अगर बी की क्षमता 0.5 है 2 में से, तो ए की क्षमता कितनी आएगी 1.5। इस टाइप से अपने अलग अलग इनकी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। अब आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि बताओ सी अकेला काम कितने में करेगा। तो पता है कि काम तो सी को 60 ही करना है, बट उसकी क्षमता कितनी है 2.5। अब ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे क्या लग गया आपका 0, यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24।
इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। अलग अलग संख्या निकालने का रीजन है कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ए का पूछ रहे या आपको बी का पूछ रहे, किसी का भी पूछे तो आप अलग अलग जो एफिशिएंसी है वो इस टाइप से आप हैंडल कर सकते हो। स्टूडेंट 79 नंबर क्वेश्चन में अपने को ये बोला गया है कि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके इसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल कार्य कितना आ गया 90 × 12 × 16। अब इसमें ये बोला गया है कि 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। तो ध्यान देना, कभी भी आपको जब ये पूछे कि कितना हिस्सा काम कर दिया गया है या कितना हिस्सा काम अभी तक पेंडिंग है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी अपना टोटल काम होता है उसको अपने डिवाइड में रखते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल काम कितना होगा 90 × 12 × 16। अब काम कितना किया गया अपने पास में, व्यक्ति कितने हैं 70, कितने घंटे काम किया 8 घंटे काम किया, कितने दिन तक 24 दिन तक। तो इनको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया और आगे अगर अपने डिवाइड करें 8 से तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 आ गया, 12 से काटा 2, 2 से ये 2 कट गया। तो जो आपका आंसर है वो क्या आएगा कि 7/9, 7/9 जो है वो काम का हिस्सा पूरा कर दिया गया। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 7/9। और अगर ये पूछे कि कितना काम अभी तक पेंडिंग है तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/9, यानी 9 में से 7 काम अगर आपका कर दिया गया तो पेंडिंग वर्क्स जो है वो कितना आ जाएगा आपका 2/9। के बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका 80 है वो स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा। डिटो क्वेश्चन है 79, 76 इस टाइप के क्वेश्चन के जैसा। उसके बाद में 81 नंबर क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर चेंज किया गया है। 81 नंबर में आपको ये बोला गया है कि 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, 8 मजदूर है प्रतिदिन 9 घंटे काम करके। अब देखो बराबर में क्या रखते हैं हमेशा टोटल वर्क। तो क्या काम किए हैं इन्होंने 18 मीटर तो लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को कितने दिन में इन्होंने बना दिया 10 दिन में। तो इतना याद रखना, इस स्टूडेंट को वही क्वेश्चन सही कर पाएगा जो इस चीज को पहचान पाएगा कि टोटल काम क्या है इस क्वेश्चन में। जैसे इसमें बोला गया था कि 8 मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो ये है तो दीवार ही है ना, लंबी चौड़ी ऊंची, तो टोटल जो वर्क है ना उसको ही बराबर में रखना है हमेशा, ठीक है। इसके बाद में जो बोला गया है वो आपको ये बोला गया है कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी कि 6 घंटे अपने को काम करना है और बनाने की जो दीवार है वो क्या है अपनी 32 मीटर लंबी है, 3 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर क्या है अपनी ऊंची है। और 8 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे तो वो अपने को निकालना है। अब आपको इनका डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड किया कितना आएगा आपका यहाँ पे 4 आएगा, 3 से डिवाइड किया यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 से डिवाइड किया यहाँ कितना आएगा 2, 2 से ये 2 कट गया, 9 से काटा कितना आ गया 2 और आगे 2 से काटा कितना आ गया 4, 4 से काटा कितना आ गया 3, 3 से काटा यहाँ पे कितना आ गया 3 और 10 पे कितना आ जाएगा 30। यानी कि आदमी कितने लगाने पड़ेंगे अपने को 30 आदमी इस काम को पूरा करने के लिए अपने को लगाने पड़ेंगे। 82 देखेंगे क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 82 में, जोन किसी कार्य का 1/2 भाग 3 घंटे में कर सकता है। तो 1/2 का मतलब क्या होता है 1/2 काम 3 हाथ में करता है तो पूरा काम कितने में कर देगा ये 6 घंटे में। आगे इसमें बोला गया है कि जोए शेष काम को, तो यहाँ पे कौन आ गया अपना जोए शेष काम को, तो 1/2 का मतलब 2 में से एक हिस्सा कर दिया, यानी आधा काम कर दिया, कितना काम रहेगा आधा तो काम और रह गया। इसका 1/4 कितना होता है अपना 1/8, इसको कितने घंटे में करता है पूरा 1 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। तो अगर 1/8 काम 1 घंटे में करता है पूरा काम कितने में करेगा, उधर लेके जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/1, यानी जो पूरा काम कितने में कर देगा 8 घंटे में। आगे बोला है कि जोड़, आपका एक प्रश्न और है उसका नाम क्या है अपना जोड़। इसने बोला कि जोड़ शेष काम का 5 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो देखिए 1/8 काम में से कितना हो गया था आपका 1/2 हो गया था। एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो शेष काम कितना रह जाएगा अपना 3/8, यानी 3/8 काम कितने हाथ में पूरा करता है 5 घंटे में। पूरा काम कितने में करेगा, इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा 8/3 से, तो जोड़ पूरा काम कितने में कर देगा 40/3। अब पूछा है कि तीनों व्यक्ति मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एलसीएम ले लीजिए, लेंगे कितना आएगा 120, 6 से डिवाइड किया 20 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9, यानी तीनों को काम को कितना करना है 120, लेकिन तीनों की जो कार्य क्षमता है वो बड़े पास में कितनी आ जाएगी 44। अब आप डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 40, या 4 से करिए, 4 से करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 30, 4 से किया यहाँ पे कितना आ गया 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना कितना होता है आपका 22, कितना रह गया 8, यहाँ पे कितना आएगा 11। तो आपका आंसर आ जाएगा कि तीनों व्यक्ति मिलके
उस काम को 2 सही 2/8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 83 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 83 में? 83 में ये बोला गया कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल जो आपका काम है वो यहाँ पे कितना हो गया, 600। अब ये बोलता है 5 आदमी कितने दिन के बाद में काम छोड़कर जाएं ताकि टोटल काम 45 दिन में पूरा हो जाए। तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए कि आपको ये पता है कि 5 आदमी काम को जरूर छोड़ के जाएंगे। तो अपने को पता है ना 15 आदमी है और काम टोटल कितने दिन में पूरा हो रहा है आपका, 45 दिन में। 5 आदमी छोड़ के जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर काम 45 दिन में पूरा हुआ है ना, तो कम से कम 10 आदमियों ने 45 दिन तक रेगुलर काम किया ही किया होगा। तो 45 आदमी अगर रेगुलर 10 दिन तक काम करेंगे तो इसका मतलब है कि इन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 450, और शेष काम कितना रहेगा आपका, 150। अब ये काम किसने किया होगा, उन 5 व्यक्तियों ने। तो 5 व्यक्तियों ने अगर 150 काम किए हैं तो उनको दिन कितने लगे होंगे, 30 दिन। तो आपका जो आंसर कितना आ जाएगा, 30 डेज। उसके बाद में स्टूडेंट 84 नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोला गया। इसमें ये बोला गया कि 100 बिल्लियां 100 दिन, 84 में बोला गया कि 100 बिल्ली है और आपके कितने दिन है, 100 दिन में कितने चूहे मारती है, 100 चूहे मारती है। अब देखो ये भी एक तरीके का काम ही है। 100 दिन में 100 बिल्लियों ने कितने चूहे मारे, 100 चूहे मारे। तो चूहे मारना बिल्लियों के लिए एक तरीका का क्या है, काम है। ठीक है, आगे से बोला कि बताओ कि 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेगी। दिन आपको निकालने, 4 से 4 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो आपका दिन जो है कितने आ जाएंगे, 100। कितने दिन लग जाएंगे उनको, 100 दिन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 85 है, बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है। एसएससी के व्यू से देखें या कोई भी अगर आप कंपटीशन ले लेना, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो स्टूडेंट लगभग गलत करके आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में आपको जो बोला गया है, ये बोला गया है ए जितना कार्य 4 दिन में करता है, बी वही कार्य 5 दिन में करता है। आगे इसने बोला है बी जो कार्य 6 दिन में करता है, सी वही कार्य कितने दिन में करता है, आपका 7 दिन में। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बी के दिन क्या दे रखे हैं, अलग अलग। तो आप एक काम करेंगे, इनको रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो या आप इनका n बना के और इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल कर दो। तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको तो कर देता हूँ 6 से और इसको किससे कर देता हूँ, 5 से। 6 से किया तो ये भी 6 से होगा, तो ए के भी दिन कितने आ जाएंगे, 24, और बी के दिन जो कितने आ जाएंगे अपने पास में, 30। इधर भी बी के दिन कितने आएंगे, 30, और सी के दिन कितने आ जाएंगे, 5 7 यहाँ से कितना आ जाएगा, 35। तो अपने को पता लग गया कि ए बी और सी के जो दिन है वो कितने आ गए, 24 30 और कितने आ गए, 35। आगे ये दिन आ गए। इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। काफी लंबे डाटा है, तो एक काम करिए कि इनको खुद को रख लीजिए एलसीएम में, कि 24 × 30 × 35, ये क्या हो गया इनका एलसीएम। 24 से डिवाइड करेंगे तो ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 30 × 35। बी से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 24 × 35, और सी से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 × 24। ये क्या हो गया, इनकी कार्य क्षमता आ गई। और अब आगे आपको जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि बताइए कोई काम जो ए एक सप्ताह में कर सकता है। एक सप्ताह का मतलब क्या होता है अपना, 7 दिन। 7 दिन होते हैं। ए की क्षमता कितनी है, 30 × 35, यानी कि ए किसी कार्य को 7 दिन में करता है और उसकी क्षमता कितनी है, 30 × 35। तो ये क्या हो गया अपने यहाँ से टोटल काम हो गया, ये काम हो गया 7 × 30 × 35, ये अपने पास में टोटल काम आ गया। और ये पूछा है कि बताओ वह काम सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी की क्षमता कितनी है अपने पास में, 30 × कितनी है, 24। तो डिवाइड किससे कर देंगे, 30 × 24। 30 से क्या कर जाएगा, 30 कितना आ गया, 7 × 35, और डिवाइड किससे कर देंगे अपने इसको, 24 से। तो 24 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, काटने का आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे क्या बोला गया है। 42 व्यक्ति द्वारा 144 किलोग्राम गेहूं की खपत 30 दिन व्यक्तियों द्वारा 48 किलोग्राम की गेहूं की खपत कितने दिन में होगी। सेम एमडीएस का क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 86। उसके बाद में 87 नंबर क्वेश्चन अपने देखेंगे। 87 में ये बोला गया है कि एक रंगकर्मी एक बाड़ को 24 घंटे में रंगता है, 6 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो बाढ़ का कितना भाग अभी भी रंगने वाला है। तो काम करिए, 24 घंटे में पूरे भाग को रंगता है, 6 घंटे काम किए, तो यानी 1/4 भाग उसने काम कर दिया। या अपने किसी देखेंगे टोटल काम कितना था, 24, प्रत्येक 6 घंटे के बाद रेस्ट करता है,
1/4 रेस्ट करता है, बोले तो 0.25। ऑप्शन इस टाइप से दे रखे हैं। 0.25 क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो काम कितना पेंडिंग पड़ा उसका करने वाला 75। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 88 में आपको बोल दिया एग्जामिनर ने कि प्रमोद 9 दिन में किसी कार्य का 1/4 भाग करता है। 1/4 भाग अगर 9 दिन में करता है तो पूरा कितने में करेगा, मल्टीप्लाई 4/1 से किया तो कितना आ गया 36। और आगे बोला है सरोज बचा हुआ कार्य, बस 1/4 का मतलब 4 में से कितने हिस्से कर दिए, एक हिस्सा कर दिया, शेष कार्य कितना रहेगा 3/4। इस बचे हुए हिस्से को जो सरोज है वो 27 दिन में पूरा करती है। तो पूरा काम कितने में करेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से कर दीजिए, 3 से काटा यहाँ पे 9, 9 चौका 36। तो सरोज भी कितने में कर देगी 36 में। अब कई स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं क्वेश्चन गलत है, दोनों के लिए बराबर कैसे आ सकते हैं। तो ध्यान रखना कि बराबर इसलिए आ सकते हैं कि कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है, दोनों 36 में करे है ना। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 36, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। प्रमोद और सरोज मिलकर काम करेगी तो काम तो 36 ही करना है, लेकिन दोनों की क्षमता कितनी है 2। तो कितने दिन लग जाएंगे 18। क्या बोला गया इसमें, बोला है कि बहन जो कोई सिस्टर है यानी बहन 25 घंटे में 50 केक बनाती है, तो 1 घंटे में कितने केक बनाती है 2। बहन और माँ मिलके, यानी कि एक तो बहन है उस साथ में क्या आ गई उसकी माँ भी आ गई, ये दोनों मिलके 15 घंटे में 75 केक बनाती है। तो 1 घंटे में कितने केक बनाएगी 5। अब एक चीज देखना, बहन की क्षमता अगर 2 है तो माँ की क्षमता कितनी आएगी 3। तो इसमें बोला है कि माँ 15 घंटे में कितने केक को बनाएगी। तो पता है कि माँ 1 घंटे में कितने केक बनाती है 3, तो 15 घंटे में कितने बनाएगी, मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 45। उसके बाद में स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 90 है उसको ध्यान से रीड करेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 90 में, ये बोला गया कि ए 75% हिस्सा 3 दिन में कर सकता है। 75% डिवाइड बाय 100 किया तो कितना आएगा आपका 3/4। 3/4 काम को 9 दिन में करता है, पूरा काम कितने में करेगा, मल्टीप्लाई किया 4/3 से, 3 किया 9 और 4 किया 12, यानी ए पूरा काम कर देगा 12 दिन में। और बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा करता है। तो ध्यान देना कि बी अगर आधा हिस्सा 8 दिन में करता है तो पूरा हिस्सा कितने में करेगा 16 दिन में। अब इसने पूछा है कि दोनों मिलके उस काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। एलसीएम लीजिए 48, यहाँ पर 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 3। पता है कि काम तो 48 करना था, लेकिन उस काम का हाफ करना है, यानी कितना हिस्सा करना है 24 हिस्से काम करना है। दोनों की क्षमता कितनी है 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24/7। उसके बाद में स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 91, इसमें बोला गया कि 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी है, किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 9 दिन में। तो 9 दुआ कितना हो गया 18, टोटल काम कितना हो गया अपना 18। अब ये बोल रहे हैं 12 दिनों में दुगना काम करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दुगना काम कितना 36, कितने दिन में 12 दिन में, 12 किया 36, कितने आदमी काम में लगाने पड़ेंगे 3, कितने आदमी लगा रखे हैं 2, कितने और लगाने पड़ेंगे अपने को 1 आदमी काम पर अपने को और लगाना। ठीक है, उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 92 में, 92 में ये बोला गया ए 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकते हैं। 50% का मतलब 1/2 यानी हाफ। 9 दिन में अगर 50% काम पूरा कर रहा है तो 100% कितने में कर रहा होगा 18 दिन में। और आगे बोला है कि बी 9 दिनों में उस काम का 25% करता है। ठीक है, 25% होता है 1/4, कितने दिन में करता है 9 दिन में। तो ये पूरा काम कितने में करेगा, इधर लेके जाएंगे 4/1 कितना आ जाएगा 36। तो बोला है यदि दोनों मिलके 9 दिन में काम का कितना परसेंट कर देंगे। इस बार आपसे परसेंट पूछा गया, कुछ नहीं है, कैलकुलेट लीजिए कितना आएगा 36, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1। दोनों 9 दिन तक काम करेंगे, क्षमता कितनी है 3, तो ये कितना काम कर देंगे आपका 27। इन्होंने काम कर दिया, यानी 27 काम कर दिया। टोटल काम कितना था इनका 36, तो मैं डिवाइड किससे कर दूंगा 36 से। और ध्यान रखना परसेंटेज निकालने के लिए आपको हमेशा मल्टीप्लाई क्या करना होता है 100 करना होता है। काट दीजिए, 9 से काटा यहाँ पे 3 आएगा, 9 से काटा कितना आ गया 4, 4 से काटा कितना आ गया आपका 25, और 25 पे कितना आ गया 75। यानी कितने परसेंट काम कर देंगे वो आपका 75% हिस्सा जो है वो 9 दिन में उनके द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 में ये बोला गया है कि m किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम कितने में करेगा, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इधर लेके जाएंगे तो 4/3 से, 3 से काटा 4, 4 चौका 16, यानी m
पूरा काम कर देगा 16 में। n किसी कार्य का 2/7 भाग, 2/7 भाग जो है वो कितने दिन में कर रहा है ये 8 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका रिवर्स, रिवर्स किया कितना आ गया 7/2, यहाँ पे कितना आ गया आपका 28, ये पूरा काम कितने में कर देगा आपका 28 में। अब ये बोलते हैं दोनों व्यक्ति मिलके उस काम का यानी m और n मिलके उस काम का 11/14 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप एक चीज देखिए एलसीएम लीजिए, एक ही तरीका है, एक टेबल से डिवाइड कर दीजिए, 4 से किया 4 आएगा, 4 से किया कितना आ गया 7, इधर लेके आएंगे 7 और यहाँ पे कितना आएगा 6, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 2 का 112 और 16 7 भी कितना होता है आपका 112। काम तो उन व्यक्तियों को कितना करना है 28 × 4 करना है। अब दोनों व्यक्ति मिलके करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई 11, तो ये आंसर आ गया। लेकिन वो ये बोल रहे हैं उस काम का 11/14 हिस्सा कितने दिन में पूरा होगा, तो लास्ट में इस चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे कर देंगे 11/14 से, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, 14 से काटा 14 2 28 और 4 2 8, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 8। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 94 है, ये मैंने पार्ट 3 में आज इस क्वेश्चन को करवाया है, तो स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर जो 94 है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको घर पे करिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टेक्निकल एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइब हो गए तो उसके बाद में हमारी लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने लग जाएगी, जिसमें आपके जो भी डाउट होंगे वो हमारी स्पेशल आपकी डाउट क्लासेस लगेगी, जिसके अंदर आप अपने डाउट जो है वो हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो जो 94 नंबर क्वेश्चन है वो स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 95 है ये मैं करवा देता हूँ, वैसे तो 94 के जैसा ही है लेकिन एक मैं करवा देता हूँ। ये बोला गया t द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में, इसने बोला t द्वारा लिए गए 1/7 समय में s t की तुलना में, s क्या करता है t की तुलना में आधा ही काम कर पाता है। अब इसने बोला कि दोनों व्यक्ति मिलके किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए इस 15 दिन नहीं है यहाँ पे 21 डेज, यानी कि दोनों व्यक्ति मिलके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं कि s अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। वही बात s को यहाँ पे लेके आएंगे, क्या होगा इसके डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2/1, t की क्षमता 2 और यहाँ पर अगर अपने बात करें s की, तो जो s की क्षमता है वो कितनी आ जाएगी 7, दोनों की क्षमता कितनी होगी 9, 21 दिन में पूरा करते हैं तो काम कितना हो गया आपका यहाँ से 189। s को काम तो 189 ही करना है, बट s की क्षमता कितनी है 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 और यहाँ से कितना बच गया 4 और 7 7 49, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 27। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर आपको 96 में, ये बोला गया x किसी कार्य का 5/7 भाग 10 दिन में कर सकते हैं, पूरा कितने में करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7/5 से, 5 2 10 और 7 2 14, x कितने में कर देगा 14 दिन में। आगे बोला गया कि y उसी कार्य का 3/4 भाग, y उसी कार्य का 3/4 भाग कितने में कर सकता है 9 दिन में, पूरा कितने में करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से, तो यहाँ पे 3 किया 9 और 4 से कितना आ जाएगा 12, तो y कर देगा 12 दिन में। अब इसने बोला दोनों व्यक्ति मिलके यानी x और y मिलके उस कार्य का 13/21 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना है, वो मेथड एक टेबल से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पे कितना आएगा 7, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा अपना 84। यानी अगर बात करें x और y की तो काम तो कितना करना है 84, और दोनों की क्षमता की बात करें तो कितनी होगी 13, लेकिन इनको काम का 13/21 भाग करवाना है, तो लास्ट में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 13/21 से, तो 13 से 13 कट गया और 21 होगा कितना होता है 84, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा 4। ये क्वेश्चन जो है वो 2019 के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए उनके ये क्वेश्चन जो उठाए गए एग्जाम से। उसके बाद में मैंने 96 करा दिया, 97 नंबर जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा, खुद करेंगे उस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया, इसने बोला ए उतने समय में किसी कार्य कर सकता है जितने में कि बी और सी मिलकर कर सकते हैं। आगे बोला ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और सी कर सकते हैं 40 दिन में, तो बताओ कि बी अकेला कितने में करेंगे। पार्ट 2 में ये क्वेश्चन बताया गया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। किसने बोला ये किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने में कि बी और सी समय में करते हैं। ए बी 8 में सी 40 में बी का पूछा है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 40 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा ए, यहाँ पर भी एबीसी है, यहाँ पर भी कौन है एबीसी। अगर इधर 6 कार्य क्षमता है तो इधर कितनी होगी 6,
लेकिन इधर दोनों पार्ट्स में क्या होगी, बराबर इनकी क्षमता डिवाइडेशन होगी, यानी इसको भी 3 मिलेगी तो इसको भी कितनी मिलेगी 3। अगर ए की क्षमता 3 है 5 में से, तो बी की क्षमता कितनी आएगी 2, और बी को काम कितना करना है 40, और क्षमता कितनी है उसकी 2, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर है कितना आ जाएगा 20। उसके बाद में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 99 में आपको एग्जामिनर ने एक बात बोली है कि 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया 6 इंटू 10 इंटू कितना हो गया 90। अब आपको ये बोला गया है कि 15 घंटे काम करने वाले 6 व्यक्ति कितने दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। तो डिवाइड करना है, 6 से क्या कट जाएगा 6, 15 से काटा 15 से की 90, 10 से कितना हो गया 60, यानी कितने दिन में वो काम पूरा कर दिया जाएगा 60 दिन में जो है वो आपका काम को पूरा कर दिया जाएगा। 100 में ये बोला गया है कि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, यानी कि 24 व्यक्ति है प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 2 इकाई काम 10 दिन में करते हैं। तो 2 इकाई का मतलब है कि इन्होंने 2 यूनिट काम किया, तो वो यहाँ पे क्या रखना आपको बराबर में रखना है, ठीक है। अब इसने बोला है कि बताओ 4 इकाई काम करने के लिए, इकाई कितनी होगी अपनी 4 इकाई काम करने के लिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 व्यक्ति कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 6 से कितना आएगा आपका 4, 2 से डिवाइड किया यहाँ पे कितना आ गया आपका 2, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 8, 8 से 8 कट गया, और अब अपने से क्या पूछा कितने दिन लगेंगे। तो क्या होगा, अब ये चीज इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो दिन कितने आ जाएगा आपके 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40। ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट जो है वो 101 नंबर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102 में आपको ये बोला है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसने बोला 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो गया तो कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो इसका मतलब है कि 4 दिन बाद में भी शामिल हुआ है, तो 4 दिन तक जो है वो ओनली फॉर जो काम किया होगा वो किसने पूरा किया होगा ए ने। तो अब एलसीएम लीजिए कितना आएगा 60, यहाँ पर 3, यहाँ पे कितना आएगा 5। अकेले ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन तक, क्षमता कितनी थी 3, कितना काम कर देगा 12, 60 में से 12 काम कर दिया, कितना काम रह गया 48। अब देखो 48 काम जो है वो ए और बी पूरा करेंगे, तो ए और बी की क्षमता कितनी है टोटल अपने पास में 8। तो मैं 48 को जैसे 8 से डिवाइड करूंगा तो अपना जो आंसर आएगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा 6। अगर आपसे पूछे कि टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है, तब तो जो आपका आंसर है वो कितना आएगा यहाँ से 6। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है, तब आपका आंसर आएगा 6 + 4 यानी कितना आ जाएगा 10। आपसे जो पूछे आप अलग अलग इसका आंसर जो है वो बता सकते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 103 है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 103 में, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको 3-4 मिलेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में एक आपका होमवर्क रहेगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। 103 नंबर में ये बोला गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, और आगे इसमें बोला गया है उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य अगले 20 दिन में पूरा किया, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान देना, अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो इसका मतलब है कि टोटल काम कितना है अपना 30। इन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, तो आपको ऐसे करना है कि टोटल काम कितना था अपना 30, उसको तो रखना है डिवाइड में, कितना काम किया 20, उसको रखना है हमेशा ऊपर, यानी कि इन्होंने 2/3 काम कर दिया, तो जो अपना शेष काम रह गया वो यहाँ से कितना रह जाएगा 1/3। अब यहाँ पर तो क्या था ए और बी दोनों थे, अब बी ने तो कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कौन पूरा करेगा अपना ए करेगा। तो ए 1/3 कार्य जो है वो कितने दिन में पूरा करते हैं 20 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेंगे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3/1 से, तो यहाँ से आ जाएगा कि ए पूरा काम जो है वो आपका कितने दिन में कर देंगे 60 दिन में। आपसे एग्जामिनर एक चीज और भी पूछ सकता है कि बताओ कि बी अकेला इस पूरे काम को कितने में करेगा, तो ध्यान देना कि आप उसी टाइप से कर सकते हो। ए और बी के यहाँ पे आपको टोटल दिन दे रखे थे, इधर आपको ए के दिन दे रखे हैं, दोनों का एलसीएम लेके और यहाँ से आप बी के भी अलग दिन निकाल सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका 104 है उसको ध्यान से रीड करेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन आपका, उसमें बोला गया है ए किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं और 15 दिन कार्य करने के बाद में, इसमें ये बोला गया कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन
कार्य करता है, फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, तो दोनों व्यक्ति मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। करने का मेथड, टोटल काम कितना था अपना 60 और ए ने कितने दिन तक काम किया 15 दिन तक, मतलब ये कितना काम कर देगा 1/4। ए ने अगर 1/4 काम कर दिया तो जो रिमेनिंग वर्क रहेगा, जो शेष काम रहेगा वो कितना रहेगा अपना 3/4। इस 3/4 काम को जो है बी कितने दिन में करता है 30 दिन में, तो ये पूरा कितने में करेगा, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4/3 से, 3 से डिवाइड किया कितना है 10 और 10 को कितना आ जाएगा 40, यानी कि आपका जो बी है वो पूरा काम कितने में कर देगा 40 में। वही काम 60 40 एलसीएम 120, यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 3। ए और बी दोनों मिलकर कितने में करेंगे, काम तो 120 ही करना है बट दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी है यहाँ पे 5। 120 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा 24। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का है, अपने इसको एमडीएस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, उसमें ये बोला गया है कि 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी अगर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि टोटल जो आपका काम आएगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा 144। अभी ये बोल रहा है कि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले गए, तो ध्यान देना कि 6 आदमी 6 दिन के बाद में अगर उन्होंने काम छोड़ा है ना, तो ध्यान देना कि कम से कम 6 दिन तक 12 आदमी काम करेंगे। तो 12 आदमी अगर आपका 6 दिन तक काम करेंगे तो ये कितना काम कर देंगे 72 काम कर देंगे, तो शेष काम कितना रह जाएगा आपका 72। अब 12 आदमियों में से 6 आदमियों ने काम छोड़ दिया तो शेष आदमी कितने अपने 6, तो मैं 72 को 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आप आंसर कितना आ जाएगा कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने आदमी या कितने दिन और लगेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन आपके और लगेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 106 पे ध्यान देंगे कि क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 106 में। इसमें आपको ये बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 2 दिन तक काम किया, फिर बी काम छोड़ के चला गया और इस प्रकार उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 2 दिन ए को और अधिक लगे, तो बताओ कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो वही बात कि 3 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 3, और इन्होंने मिलकर अगर 2 दिन तक काम किया है और 3 टोटल काम था, तो मतलब ए और बी ने कितना ऐसा काम कर दिया 2/3। तो बात करें कि शेष काम कितना रहेगा, तो शेष काम कितना रहेगा आपका 1/3। बी काम छोड़ के चला गया था, शेष काम कौन पूरा करेगा ए 1/3 काम कितने में कर रहा है 2 दिन में कर रहा है, तो पूरा कितने में करेगा इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि ए पूरा काम कर देगा 6 दिन में। ठीक है, अब देखो बी के पूछे ना, तो ए 6 दिन में कर रहा है, ए और बी कितने में कर रहा था, यहाँ से आप देख सकते हो कितने दिन में कर रहा था 3 दिन में। एलसीएम लीजिए कितना आएगा 6, यहाँ पर 1, यहाँ पे कितना आएगा 2, ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता भी कितनी आएगी अपने पास में 1। अब पता है कि काम तो बी को कितना करना है आपका 6, लेकिन बी की क्षमता कितनी है 1, तो यहाँ से आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा 6। ये कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप एक चीज देखना, 40 आदमी अगर किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो इसका मतलब है कि टोटल आपका जो काम है वो कितना हो गया 1600। अब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो आप एक चीज सोचना कि प्रत्येक जैसे 10 डेज कंप्लीट होंगे उसके बाद में 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको इस टाइप से करना है कि स्टार्टिंग के 10 दिनों में 40 आदमियों ने काम किया, तो ये कितना काम कर देंगे 400। उसके बाद में अगले जो 10 दिन होंगे उनमें कितने आदमी काम करेंगे 35, कितना काम कर देंगे 350। उसके अगले 10 दिन में बात करें तो आपके 5 आदमी छोड़ जाएंगे, कितने आदमी रहेंगे 30, कितना काम पूरा कर देंगे 300। उसके अगले 10 दिन में बात करें अपनी तो कितने आदमी होंगे 25, तो यहाँ पर ये कितना आ गया आपका 250। अब एक काम करो आप इनको ऐड करो, तो ये कितना आ गया 0, यहाँ पे 0, 1 5 और 5 4 5 और 3 8 4 3 12 और ये कितना आ गया अपने यहाँ पे 13। तो आपने देखा कि टोटल जो अपना काम है अब तक कितना हो गया अपना 1300 अपना काम हो गया। और अगर अपने 10 दिन और लगा देते हैं, अगर अगले 10 दिन में क्या होगा 20 व्यक्ति काम करेंगे तो ये कितना काम और कर देंगे, ये 200 काम और कर देंगे, कुल काम कितना हो गया 1500, यानी 1500 काम हो गया। और 10 10 10 10 10 कुल कितने दिन लगे आपके 50, यानी आपके 50 दिन में जो काम हुआ है वो कितना हो गया 1500।
अब आपको 1500 काम करवाना है या 1600, कितना काम करवाना है 1600, टोटल काम कितना था 1600, अभी भी अपने को कितना काम और पूरा करवाना है 100। अब क्या होगा अगले दिन 20 व्यक्ति नहीं होंगे, कितने व्यक्ति होंगे अपने 5 व्यक्ति कम हो जाएंगे, तो व्यक्ति कितने होंगे 15, यानी 100 काम करना है और व्यक्ति कितने हैं 15, तो इसको आप डिवाइड कर दो, 5 से कितना आ गया 20, 5 से कितना आ गया 3, यानी आपको जो दिन लगेंगे वो यहाँ पे कितने लग जाएंगे 6 से 2/3 दिन। तो याद रखना इस तरीके से 50 दिन तो आपके यहाँ पे लगे थे और 6 से 2/3 दिन आपके यहाँ पे लगे, तो टोटल जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 56 से 2/3 दिन, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार स्टूडेंट्स को ध्यान से देख लें, मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो इसका मतलब है टोटल काम कितना हो गया 1600। इस क्वेश्चन में आपको गैस करना होता है कि लगभग इसके आसपास में आपको लेके जाना होता है। जैसे स्टार्टिंग के 10 डेज में 40 आदमी वर्क करेंगे, कितना कर देंगे 400, उसके बाद में अगले जो 10 दिन आएंगे उनमें 5 व्यक्ति काम छोड़ जाएंगे, तो कितने व्यक्ति काम करेंगे 35, कितना काम कर देंगे 350, उसके अगले 10 दिन में 5 व्यक्ति काम कर देंगे, तो कितने व्यक्ति काम पे रहेंगे 30, कितना काम कर देंगे 300, फिर 25, 10 दिन तक 250। इस अप्रोच से देखा तो 50 दिन में जो काम हुआ था वो कितना हो गया था अपना 1500, 1500 हो गया, 1600 काम करवाना था, कितना काम पेंडिंग रह गया 100। यहाँ पे देखा 50 दिन के बाद में जैसे अगर अपने अगले 10 दिन की बात करें तो व्यक्ति 20 नहीं होंगे, 5 व्यक्ति क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे, तो कितने व्यक्ति रह जाएंगे अपने 15। 100 काम करना है, व्यक्ति कितने हैं 15, कितने दिन और लगेंगे 6 से 2/3 दिन, कितने दिन पहले लग चुके थे 50 दिन, तो टोटल दिन कितने लग जाएंगे उसके 56 से 2/3 दिन। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर अपना 108 नंबर है, 108 नंबर क्वेश्चन में पार्ट 2 के अंदर ये करवा दिया था, तो स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर जो 108 है ये होमवर्क रहेगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर अपना 109 है 109 ये मैं करवा देता हूँ। ये बोला गया है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए, आई क्वेश्चन को भी मत पढ़िए, 3 2 यहाँ पे ये कार्य क्षमता आ गई। अब ये बोलते हैं उन्होंने कुल समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, लेकिन बाद में बी कार्य छोड़ के चला गया और ए ने शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर दिया, तो फाइंड करें बी कार्य कितने दिन बाद में छोड़ के गया था। तो 10 दिन अगर ए ने शेष कार्य किया है तो करवा दो, क्षमता 3 है, कितना काम कर देगा 30, 60 में से 30 काम कर दिया, रिमेनिंग वो कितना रहेगा 30। अब बाकी टाइम तो दोनों ने मिलके किया होगा ना, 10 दिन अकेले ओनली फॉर ए ने किए, उसके बाद में जितना भी काम रहेगा उस काम को क्या किया होगा दोनों व्यक्तियों ने मिलके किया होगा, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी अपने पास में 5, तो मैं जैसे 30 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा अपना 6। ठीक है, यानी बी ने कितने दिन साथ कार्य करके छोड़ा था, 6 दिन तक बी ने ए के साथ कार्य करने के बाद में कार्य छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन 110 यानी 110 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी स्टूडेंट का यहाँ पे होमवर्क रहेगा। उसके बाद में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो पार्ट जो 2 था उसके अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया था, तो 111 नंबर में आपका होमवर्क रहेगा। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट्स को कर लेना। पार्ट 2 में भी ये क्वेश्चन हो गया था, यहाँ पे भी आपका रिपीट हो गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 112 में, इसमें ये बोला गया है कि 20 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल कार्य कितना हो गया अपना 360। उन्होंने 3 दिन तक मिलकर कार्य किया, उसके बाद में आपके 5 आदमी शामिल हो गए, तो ध्यान देना कि 3 दिन के बाद में अगर 5 आदमी शामिल हुए हैं तो 20 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया होगा 3 दिन तक। अगर 20 आदमी 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे 60, कितना काम शेष रह गया 300। अब 20 आदमी पहले कितने थे 20, अब कितने और आगे 5 आदमी और आगे, काम कितना करना है 25, और काम करना है आपका 300, व्यक्ति कितने हैं 25, कितने उनको दिन लग जाएंगे 12 दिन, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 12। स्टूडेंट 113 क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, इसमें ये बोला गया है कि x अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, यानी टोटल काम कितना हो गया आपका 40। उसने 8 दिन काम किया, तो 40 काम था, 8 दिन काम करेगा तो यानी 1/5 क्या देगा, तो शेष कार्य जो रहेगा वो कितना रह जाएगा आपका 4/5। y शेष कार्य को अगले 16 दिन में पूरा करता है, तो यानी कि 4/5 कार्य कितने दिन में करेगा 16 दिन में, पूरा कितने में करेगा मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5/4 से, 4 से काटा यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ गया 20, यानी कि y कितने में कर देगा आपका 20 दिन में। x 40 में y कितने में करता है 20 में, तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 40, 1 2
एक्स वाई काम 40, कार्य क्षमता 2 और 1 3, 40 को 3 से डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13 सही 1/3। ये आपका यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। 114 नंबर में ये बोला गया है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए, उसके बाद में आगे क्वेश्चन को रीड करना। 60 आ गया, 6 5 4 यहाँ से अपने पास में एलसीएम आ गया। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि ए उसे कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, ठीक है, और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ता है। ए के 5 दिन पहले आ गए तो यहाँ पे आप पहले लिख। अब बी ने क्या किया है, ए के 2 दिन बाद छोड़ा है, तो या तो बी ने ए के 2 दिन बाद छोड़ा है, या मैं बोल दूं कि बी ने ए के 3 दिन पहले छोड़ा है, तो भी बात एक ही, ठीक है। आगे बात वही बात मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति अगर पहले काम छोड़ के जाएगा तो उसके दिनों को उसकी कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करके और वो टोटल काम के अंदर प्लस कर देना। तो 5 दिन क्षमता 6 कितना 5 6 का 30 प्लस किया, क्षमता 3 किसकी बी की, दिन क्षमता 5 दिन 3 5 3 15 ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो यहाँ से जो आपका काम आएगा वो कितना आएगा, टोटल 105 काम आ गया। अब टोटल क्षमता कितनी है कि 15 से इनको डिवाइड करेंगे तो 15 साल से कितना होता है 105। आपका यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 7। उसके बाद में 114 नंबर क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, और इसके बाद में स्टूडेंट 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ने क्या बोला है। 115 नंबर में आपको ये बोला गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसने बोल दिया कि दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया, ठीक है, दोनों ने 7 दिन तक काम किया, फिर दोनों ने काम छोड़ दिया। अब दोनों ने छोड़ दिया, उसके बाद में वो थर्ड पर्सन आ गया सी, और उसने शेष कार्य को 10 दिन में पूरा किया। तो इसने पूछा है कि बताओ कि सी अकेला उस पूरा काम को कितने दिन में करेगा। तो देखें एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आपका 60, यहाँ पर 3 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 2। दोनों 7 दिन तक काम करेंगे, क्षमता कितनी है कि 5, तो 5 क्षमता है, 7 दिन तक काम किया, कितना काम कर देंगे 35, किस में से 60 में से कितना काम रहेगा 25। अब 25 काम रह गया, और भाई साहब ये हुआ कि अब ए और बी ने तो छोड़ दिया, सी 25 काम को 10 दिन में करेगा, तो यहाँ से आपके पास में सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2.5। अपने को पता है कि इसने पूछा है कि सी अकेला पूरा काम कितने में करेगा, तो काम तो सी को कितना करना है 7, लेकिन सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है अपने पास में 2.5, तो ये पॉइंट है यहाँ पे कितना लग गया आपका 0, 25 से काटा 24 दिन आपका यहाँ से क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और इसके बाद 115 हो गया, और 116 नंबर जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा, मैंने करवा दिया है और आप इसको खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 117 है वो देखेंगे क्या है। 117 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एसएससी ने काफी बार रिपीट किया है, और जितनी बार एसएससी ने रिपीट किए उतनी बार काफी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश की है। इसमें ये बोला गया आप इसको गलत करेंगे, ट्राई कर लेना चाहिए। ये बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे से ने बोला कि बी और सी दोनों अकेले काम करके उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं मैं बता देता हूँ, जो आपने की होगी, काफी स्टूडेंट बी और सी दोनों के लिए यहाँ पे 12 दिन लगते हैं, गलत बात है। इसने बोला है बी और सी दोनों ने अकेले काम करके 12 दिन में पूरा किया है, इसका मतलब बी के भी 12 दिन लगे हैं और सी के भी कितने दिन लगे हैं 12 दिन। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 24 3 2 2। अब क्या बोल रहा है आगे देखें, ये बोलता है कि ए और बी ने कार्य शुरू किया और 4 दिन तक कार्य करते हैं, तो अगर ए और बी कार्य शुरू करेंगे 4 दिन तक काम करेंगे, क्षमता कितनी है कंबाइंड क्षमता 3, कितना काम कर देंगे 12। उसके बाद में वो ये बोल रहा है कि ए कार्य छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया और बी ने क्या किया 2 दिन तक काम और किया, तो बी 2 दिन तक काम करेगा, बी की क्षमता कितनी है 2 2 2 4, यानी 4 काम ये और कर देगा। अब ये बोलता है फिर वो छोड़ देता है, तो बताओ कि सी अकेला कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो काम करें कि 12 और 4 कितने होते हैं 16, 24 में से 16 काम कर दिया तो कितना काम शेष रह गया आपका 8, 24 में से 16 काम कर दिया तो कितना काम शेष रह गया 8। अब देखो सी की यहाँ पे क्षमता कितनी है 2, तो 8 काम करना है, सी की क्षमता कितनी है 2, तो इससे डिवाइड किया तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 4।